आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेवक की जो गुरु नानक देव जी का सबसे पहला मित्र था, जिन्होंने सच्ची मित्रता निभाते हुए अपना सारा जीवन गुरु जी के साथ निभाया। जब उस सेवक का आखिरी समय आया तो गुरु नानक देव जी ने उसका शीश अपनी गोद में रखकर पूछा, बता तुझे क्या चाहिए? अगर तू कहे तो तुझे राजपाट दे दे, और अगर तू कहे तो तेरी ऐसी कब्र बना दे जहां दुनिया के लोग दूर दूर से तेरी कब्र पर सजदा करने आए और उनकी हर इच्छा तेरे आगे झुककर पूरी हो। तब उस सेवक ने कहा, हे सच्चे पातशाह, इस शरीर रूपी कब्र से निकालकर अब आप मुझे पत्थरों की कब्र में मत डालो, मुझे तो बस अपने चरणों में जगह दो। तब गुरु जी ने अपने सेवक से खुश होकर कहा, जब जब हमारा नाम लोग याद करेंगे वही तुम्हारा नाम भी याद किया जाएगा। और उस सेवक ने उसी पल अपना शरीर गुरु जी की गोद में त्याग दिया। सोचने वाली बात है कि जिस शरीर का गुरु नानक देव जी के हाथों संस्कार हुआ हो, उस व्यक्ति की आत्मा को कहाँ स्थान मिला होगा। हम जिस महापुरुष की बात कर रहे हैं वे हैं गुरमत संगीत के सबसे पहले रबाबी और गुरु नानक देव जी के सबसे प्यारे सेवक भाई मर्दाना जी, जिन्होंने 34 साल श्री गुरु नानक देव जी के साथ रहकर धार्मिक यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान उन्हें बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। कई बार वे मौत के मुंह से बाल बाल बचे। इन सब के बावजूद उन्होंने अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ा और अपना पूरा जीवन गुरु चरणों में अर्पण कर दिया। हर रोज हम गुरुद्वारों में जो शब्द कीर्तन सुनते हैं, उनकी शुरुआत भी भाई मर्दाना जी के द्वारा हुई थी। आज हम इस वीडियो में आपको भाई मर्दाना जी के जीवन के बारे में कुछ अद्भुत बातें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर उनमें ऐसा क्या खास था कि गुरु नानक देव जी उन्हें हमेशा अपने साथ ही रखते थे। पंजाब की धरती पर एक गांव था, राय भोई की तलवंडी, जो अब पाकिस्तान में श्री ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। ये वो स्थान है जहां दो महान रब्बी रूहों ने जन्म लिया था। एक तो थे श्री गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के पहले गुरु, और दूसरे थे भाई मर्दाना जी, श्री गुरु नानक देव जी के पहले साथी, जो गुरु जी की उदासियों के समय पल पल उनके साथ रहे। भाई मर्दाना जी का जन्म माता लखो जी और पिता मीर बद्रा मिरासी के घर फरवरी 1459 में हुआ। भाई मर्दाना जी श्री गुरु नानक देव जी से करीब 10 साल बड़े थे। इनका जन्म एक मुस्लिम घराने में हुआ जो जात से मिरासी थे। मिरासी अव्वल दर्जे के गायक हुआ करते थे, जो लोगों के घरों में विवाह शादी सुख दुख के समय गाना बजाना किया करते। वे गाने बजाने के समय हमेशा रबाब का उपयोग करते थे। इतिहास में दर्ज है मीर बद्रा के घर 6 बच्चों का जन्म हुआ, जो जन्म लेते ही मर गए। फिर 7वें बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उनके पिता ने मरजाना रख दिया। भाई मर्दाना जी के जन्म के 10 साल बाद जब गुरु नानक जी का प्रकाश हुआ तो लोग बालक नानक जी के दर्शन करने और उनके परिवार को बधाई देने आने लगे। कहते हैं तब भाई मर्दाना जी के पिता मीर बद्रा भी सुंदर वस्त्र पहनकर हाथ में रबाब लिए अपने बेटे मर्दाने को साथ लेकर आए और ऊंचे सुर में खुशी के गीत गाए। भाई मर्दाना जी का घर गुरु नानक देव जी के घर के बिल्कुल पास था, इसीलिए बचपन में जब गुरु नानक देव जी ने चलना शुरू किया तो वे अक्सर बाहर निकल जाया करते। कहते हैं कि एक दिन गुरु जी की माता तृप्ता जी ने भाई मर्दाना को बुलाकर समझाया, देख मर्दाने, नानक तेरा छोटा भाई है, तू इसका ख्याल रखा कर, ये बड़ा भोला है, तू इसे हमेशा अपने साथ रखा कर। भाई मर्दाना जी ने कहा, ठीक है माता जी, मैं नानक को हमेशा अपने साथ रखूंगा। और कहा, माता जी, ये नानक बच्चों के साथ खेलता जरूर है पर बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करता है, अपनों से भी बड़े लोगों को उपदेश देता है। उनकी माता ऐसी बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ करती। इस तरह भाई मर्दाना जी का गुरु नानक देव जी से बचपन से ही बहुत लगाव होने लगा। एक मुस्लिम इतिहासकार ने लिखा है कि बालक नानक जब 5 साल के हुए तो एक दिन भाई मर्दाना जी रबाब बजाते हुए उनके घर के आगे से निकले। उसी समय माता तृप्ता जी बालक नानक को चूरी खिला रही थी, पर रबाब की धुन सुनकर बालक नानक
चूरी बीच में ही छोड़कर भाई मर्दाने के घर जा पहुँचे। मर्दाना जी की माता ने जब नानक को देखा तो बोली, मरजाने, तू नानक को घर छोड़कर क्यों नहीं आया? घर वाले उसे ढूंढते होंगे। कहते हैं जब 5 साल के नानक ने उनकी माता के मुख से मरजाना सुना तो उन्होंने कहा, माता, आप इसे मरजाना क्यों कहते हैं? ये तो मर्दाना है। आप तो हर समय अल्लाह का शुक्र किया करो। इसके केश कभी न काटना और अपने मन में दया भाव धारण करके अपनी कमाई से गरीबों और बेसहारों की सहायता करना। कहते हैं तब से ही उनका नाम मर्दाना पड़ गया, जिसका अर्थ है दिलेर, निडर व्यक्ति जो ऊंची और पवित्र सोच वाला हो। सिख इतिहास में दर्ज है कि गुरु नानक देव जी की पारस छू ने भाई मर्दाना जी की शख्सियत को सोने जैसी सुनहरी अमरता बख्शी। जहां गुरु नानक देव जी का पवित्र जिक्र छिड़ता है, वहां भाई मर्दाना जी की भी कथा चलती है। अगर हम भाई मर्दाना जी के गृहस्थ जीवन की बात करें तो उनका विवाह बीबी राखी से हुआ, जिनसे उन्हें 2 पुत्र शहजादा और रजादा हुए तथा एक पुत्री काकी की प्राप्ति हुई। बचपन से ही श्री गुरु नानक देव जी प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। सांसारिक कामों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनके पिता मेहता कालू जी ने उन्हें सांसारिक कार्यों में मन लगाने की बड़ी कोशिश की, पर गुरु जी हर समय वही गुरु का ही सिमरन करते रहते। इसी वजह से पिता पुत्र में अक्सर अनबन रहती, जिसे देखते हुए उनकी बहन बीबी नानकी जी अपने भाई गुरु नानक देव जी को अपने ससुराल सुल्तानपुर लोधी में ले गई। तब से गुरु जी वहीं पर रहने लगे। कहते हैं बीबी नानकी जी के पति जयराम जी ने गुरु जी की नौकरी मोदी खाने में लगा दी, ताकि उनके पिता मेहता कालू को तसल्ली हो जाए कि उनका पुत्र कामकाज में लग गया है। गुरुजी मोदी खाने में जो कमाई करते वे सारा पैसा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करते। इतिहास में दर्ज है, मेहता कालू जी को जब तलवंडी में खबर मिली कि उनका बेटा नानक नौकरी के दौरान कुछ भी नहीं बचा पाता, बल्कि सब कुछ गरीबों और जरूरतमंदों में बांट आता है, तो उन्होंने भाई मर्दाना जी को कहा कि नानक तेरा बचपन का यार है, तो उसे सुल्तानपुर जाकर समझा कि जीवन में कामयाबी के लिए वह धन कमाए और जोड़े। इस तरह भाई मर्दाना जी सुल्तानपुर लोधी चल पड़े। महाकवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि जब भाई मर्दाना जी सुल्तानपुर लोधी पहुंचे तो अंतर्यामी गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी के पहुंचने वाले दिन ही वही कीमती चोला पहन लिया जो चोला उन्होंने अपने सगाई वाले दिन पहना था। जब गुरुजी को भाई मर्दाना जी ने सगाई की बधाई दी तो गुरुजी बोले, मर्दानिया, तुझे हमने तोहफे के रूप में वो वस्तु देनी है जिसकी कीमत कोई नहीं जान सकता। इस वस्तु को पाने से हृदय तृप्त हो जाता है, शरीर आनंदित रहता है। जिस मुक्ति को पाने के लिए मनुष्य शरीरों को कष्ट देते हैं वो प्राप्त हो जाती है। गुरु नानक देव जी ने मर्दाने से पूछा, अब बता मर्दानिया, तुझे कोई वस्त्र लेना है, खाने की वस्तु लेनी है या धन लेना है? तब भाई मर्दाना जी ने कहा, दाता, आप जो दे देंगे मुझे वही स्वीकार है। इतना सुनकर गुरुजी ने अपना चोला उतारा और भाई मर्दाना जी को पहना दिया और कहा, अब से तुम संतोष रखना और किसी से कुछ नहीं मांगना, सदा प्रभु के गुण गाना। भाई मर्दाना जी के सुल्तानपुर पहुंचने पर कहते हैं कि संगतें और अधिक आने लगी। प्रभु का सत्संग पहले से भी ज्यादा जोरों शोरों से होने लगा, क्योंकि भाई मर्दाना जी उच्च कोटि के रबाबी होने के कारण वे बहुत अच्छी रबाब बजाया करते और गुरुजी शब्द गायन किया करते। भाई मर्दाना जी जब कभी पिता मेहता कालू जी का संदेश गुरु जी को सुनाने की कोशिश भी करते तो गुरु जी उनकी बातों को अनसुना करते हुए कहते, हमें अपना जीवन प्रभु की महिमा गाने और मनुष्य की भलाई करने में ही बिताना चाहिए। कहा जाता है कि गुरु जी के पिता मेहता कालू ने केवल भाई मर्दाना जी को गुरु जी की खबर लेने भेजा था, पर भाई मर्दाना जी गुरु जी के पास सुल्तानपुर हमेशा के लिए ही रह गए।
सुल्तानपुर में रहते हुए एक बार जब गुरु नानक देव जी काली वेई नदी में स्नान करने गए तो उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर भाई मर्दाना जी को पकड़ा दिए। जैसे ही गुरु जी ने नदी में डुबकी लगाई फिर भी नदी से बाहर ना आए। भाई मर्दाना जी यह देखकर घबरा गए। उन्होंने आसपास के लोगों को इस घटना की जानकारी दे दी, जिससे पूरे शहर में खबर फैल गई कि गुरु जी नदी में डूब गए। नदी के पास ढेरों लोग इकट्ठे होकर चीखते हुए बोले, नानक डूब गया, नानक डूब गया। पर वे लोग ये नहीं जानते थे कि नानक तो डूबतों को पार करने वाला है। कहते हैं तब तीसरे दिन गुरु नानक देव जी नदी से अचानक बाहर प्रकट हुए और भाई मर्दाना जी से बोले, मर्दानिया, हमने 3 दिन सचखंड में बिताए हैं, जहां अकाल पुरख ने हमें हुक्म दिया है कि हमें सारे संसार के कल्याण के लिए सभी लोगों को गुरु मंत्र सिखाना है और उन सबको एक प्रभु से जोड़ना है। गुरु जी ने भाई मर्दाना जी को बताया कि लोगों को भक्ति के रास्ते पर चलाने के लिए, पाखंड और अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए, क्रूर राजाओं और उनके लालची दरबारियों के जुल्म से बचाने के लिए हमें देश विदेश की यात्राएं करनी होंगी। तब भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरुजी, मुझे तो आपके पिता ने आपकी खैरियत की खबर लेने भेजा था और आप देश विदेश की यात्राएं करने को कहते हैं। अब आप बताएं कि मैं क्या करूं? तब गुरुजी ने कहा, मर्दानिया, निरंकार ने तुम्हें इसी दिन के लिए रबाब का गुण बख्शा है ताकि इस संसार का भला किया जाए। गुरुजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मर्दानिया, हमारे साथ उदासियों पर चलते समय तो तुम्हें भूख, प्यास, तंगी, दुख, सुख सब सहने पड़ेंगे। सुख का मोह त्यागना पड़ेगा। अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते तो तुम वापस तलवंडी अपने घर चले जाओ। इतने वचन सुनकर भाई मर्दाना जी बोले, हे महाराज, मैं आपके बिना इस संसार में कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे आपके जैसा इस संसार में और कोई नजर नहीं आता। असल में भाई मर्दाना जी के दिल में गुरु नानक जी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। श्रद्धा भी एक अजीबोगरीब खेल है। इसके कारण जिज्ञासु जीव संसारी मोह से ऊंचा उठकर अपने सदगुरु के लिए अपना सिर देने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसी श्रद्धा के कारण ही गुरु के वचनों को भाई मर्दाना जी ने परवान किया। गुरु जी ने फिर से उन्हें कहा, सोच लो, क्योंकि हमारा यह सफर कई सालों का हो सकता है। तुम्हें भूख, दुख सब सहना पड़ेगा। कई स्थानों पर कुदरत का क्रोध और लोगों का विरोध भी सहना पड़ेगा। अब तुम मन में विचार कर लो, अपने घर वालों से सलाह करके अंतिम फैसला बताओ, क्योंकि फिर वापस लौटना असंभव होगा। तब भाई मर्दाना जी ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया, हे गुरुजी, मेरे मन की सारी तृष्णा आपके साथ जुड़कर अब खत्म हो चुकी हैं। मेरे जीवन की अब कोई इच्छा बाकी नहीं। मैंने तो अब आपकी बांह पकड़ ली है, क्योंकि आपके जैसा नूरानी महापुरुष मुझे और कोई संसार में दिखता ही नहीं। गुरुजी ने उपदेश देते हुए तब कहा, भाई मर्दानिया, हमने तुम्हें अपना सिख बनाया है, पर सिक्खी निभानी कोई खेल नहीं। इसके लिए तन, मन और धन अपने गुरु के आगे अर्पण करना पड़ेगा। अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा कि इन सभी विकारों की एक ही दवा है और वो है प्रभु का नाम सिमरन। प्रभु के दर पर केवल इच्छा रहित सेवा ही कबूल होती है। तब गुरुजी ने एक शब्द का उच्चारण किया, सेवा करत होए निष्कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। यह उपदेश सुनते ही भाई मर्दाना जी ने गुरु जी के चरणों को छूकर माथा टेका और कहा, हे मेरे मुर्शिद, अगर मुझ पर आपकी कृपा हो जाए तो मैं आपका सिख बन सकता हूँ। इतिहास गवाह है कि सच में भाई मर्दाना जी ने श्री गुरु नानक देव जी की मेहर सदका ऐसी निष्काम सेवा निभाई कि अमर पद प्राप्त कर लिया। गुरु का सिख बनने के बाद भाई मर्दाना जी को लोगों के अपशब्द भी सहने पड़े। उस समय देश के अंदर जात पात भेदभाव होने के कारण एक दूसरे से नफरत, ईर्ष्या जोरों पर थी। हिंदू मुस्लिम धर्म के लोग एक दूसरे के वैरी बने बैठे थे। दूसरी तरफ श्री गुरु नानक देव जी हिंदू परिवार में पैदा हुए,
जबकि उनका शिष्य भाई मर्दाना जी मुस्लिम धर्म के थे। मुस्लिम लोगों ने भाई मर्दाना जी का एक हिंदू फकीर के साथ रहने का बड़ा कड़ा विरोध जताया। उन्हें नानक का नौकर कहकर फिटकारा जाता था और अपशब्द कहे जाते थे, जिसका प्रमाण है कि एक बार गुरुजी ने भाई मर्दाना जी को पैसे देकर एक नई रबाब खरीदने भेजा। शहर में पहुंचकर भाई मर्दाना जी रबाब ढूंढते हुए एक मुसलमान मिरासी के घर गए, जहां उसने भाई मर्दाना जी को नानक काफिर का नौकर कहकर अपमानित किया और अपने घर से निकाल दिया। पूरे शहर में किसी ने भी भाई मर्दाना जी से पैसे लेकर भी रबाब न दी। आखिर वे निराश होकर गुरुजी के पास खाली हाथ पहुंचे। गुरुजी के बार बार पूछने पर तब उन्होंने कांपते हुए बताया कि सब लोग आपको काफिर कहते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं कि तू काफिर का नौकर है। किसी ने भी मुझे रबाब नहीं दी। कहते हैं तब गुरुजी ने उन्हें सुल्तानपुर से थोड़ी दूर गांव भोरेवाल कपूरथला के निवासी भाई फिरंदे के पास रबाब लेने भेजा। भाई मर्दाना जी ने फिरंदे रबाबी को रबाब समेत बड़ी मुश्किल से ढूंढा और गुरुजी के पास ले आया। भाई फिरंदा तो पहले ही गुरु नानक देव जी का बड़ा प्यारा श्रद्धालु था, इसीलिए उसने अपनी कीमती रबाब बड़ी श्रद्धा से गुरुजी को भेंट कर दी। कहते हैं जब भाई मर्दाना जी ने पहली बार वह रबाब बजाया तो गुरुजी को वह रबाब बहुत पसंद आई। गुरु नानक जी की जन्म साखी के कथन अनुसार उस रबाब की बड़ी मीठी और मनोहर धुन थी, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। गुरुजी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस रबाब के बदले भाई फिरंदा को उचित पुरस्कार देकर विदा किया। चाहे भाई मर्दाना जी सुरों और रागों के माहिर प्रभु की दरगाह से ही थे, पर गुरु नानक देव जी के मुख से निकले शब्द जहाँ रब्बी बानी थी वहीं रागबद्ध भी थी। गुरुजी ने सिखाया, भाई मर्दानिया, गुरबानी संगीत ये प्रभु के बोल है और संगीत की कला भी निरंकार खुद बख्शता है, पर कोई चीज सीखने के लिए समर्पण, श्रद्धा और पूरी सावधानी की जरूरत पड़ती है। पावन गुरबानी कीर्तन सिक्खी की एक अनमोल और गुणों से भरपूर विरासत है, इसमें कोई शक नहीं। अगर कीर्तन को सिक्खी का मूल आधार, सिक्खी की रूह और जीवन रस कहा जाए, इस तरह के उपदेशों के द्वारा और गुरु जी की दिव्य दृष्टि से भाई मर्दाना जी के अंदर की छुपी कला पूरी तरह से बाहर आ गई और अपनी उदासियों के समय गुरुजी रब्बी बानी गाया करते और भाई मर्दाना जी रबाब बजाया करते। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी के साथ देश विदेश की यात्राएं करके लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया, उन्हें एक निरंकार से जोड़ा। अपनी उदासियों के दौरान भाई मर्दाना जी को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। कई बार वो मौत के मुंह से बाल बाल बचे। एक बार तो गुरु नानक देव जी अपनी उदासी के दौरान आंध्र प्रदेश के एक जंगल में से गुजर रहे थे। उस जंगल में रहने वाले लोग जंगली फलों को खाकर गुजारा किया करते थे। 2 दिन से भाई मर्दाना जी ने कुछ नहीं खाया हुआ था। भूख से तड़पते हुए वे गुरुजी से बोले, आप तो खुद निरंकार रूप हैं, आपको भूख प्यास तो सताती नहीं, पर मेरी तो भूख से जान निकली जाती है, कुछ मेरी भूख का भी उपाय करे। गुरुजी ने कहा, तू कुछ सब्र कर, ये जंगल बहुत भयानक है, तू मेरे साथ ही रह, नहीं तो तू रास्ता भटक जाएगा। पर भाई मर्दाना जी भूख सहन ना कर सके। गुरुजी के बार बार मना करने पर भी भाई मर्दाना जी भोजन के तलाश में अकेले ही जंगल में निकल पड़े। जंगल में चलते चलते वे रास्ता भटक गए और उनका सामना वहां रहते एक कोडे राक्षस से हुआ, जिसने भाई मर्दाना जी को बांधकर अपनी झोपड़ी में रख लिया। कोडा एक आदमखोर राक्षस था, जिसके हाथों कई भूले भटके राहगीर या बच्चे आ जाते तो वह उन्हें तेल में तलकर खा लिया करता। भाई मर्दाना जी ने जब तेल का बड़ा सा कढ़ाया गर्म होता देखा तो वे बुरी तरह से डर गए। उन्हें एहसास हो गया कि गुरुजी के बार बार मना करने पर भी वे जिद करके अकेले ही आ गए। तब वे मन ही मन गुरुजी को याद करने लगे। दूसरी तरफ गुरुजी भी जान चुके थे कि भाई मर्दाना जरूर किसी मुश्किल में है। गुरुजी पलक झपकते ही उनके पास आ पहुंचे। भाई मर्दाना गुरुजी को देखते ही खुश हो गए। उनकी रोटियों की सारी भूख खत्म हो गई।
कोडे राक्षस की नज़र जैसे ही गुरुजी पर पड़ी तो एक चमत्कार हुआ। कढ़ाई का तेल एकदम ठंडा हो गया और भाई मर्दाना जी को खुद कोडे राक्षस ने खोल दिया। कहते हैं कि वह कोडा राक्षस तब गुरु जी के चरणों पर गिरकर माफी मांगते हुए बोला, हे गुरु महाराज, आप मुझे माफ करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरु जी बोले, हम तो तेरे उद्धार के लिए सैकड़ों मील सफर करके आए हैं। इस तरह गुरु जी ने कोडे राक्षस का उद्धार किया। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि गुरुजी और भाई मर्दाना जी ने 34 साल लगातार पैदल यात्राएं की हैं। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न अक्सर उठता है कि निरंकार रूप गुरु नानक देव जी के साथ पल पल रहते हुए भी भाई मर्दाना जी को भूख प्यास क्यों सताती थी। असल में गुरुजी भाई मर्दाना जी को खुद ही भूख लगवाया करते, जिसका उद्देश्य लोगों का उद्धार करना था। निरंकार रूप गुरु नानक देव जी के साथ रहने वाले को तो कभी कोई दुख, संताप, भूख जैसी बातें सता ही नहीं सकती थी। वो खुद ही ये कला बरताया करते थे। इस तरह भाई मर्दाना जी गुरु जी का अनन्य श्रद्धालु तथा संगी साथी बनकर जीवन भर हर स्थान उनके साथ रहे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु नानक देव जी ने अपनी लिखी बानी में भाई मर्दाना जी को हमेशा के लिए अमर करने के लिए महल्ला पहला लिखकर साथ में मर्दाना लिख दिया था। और इस तरह धुर की बानी में भाई मर्दाना जी को स्थान देकर गुरु जी ने कहा कि जहाँ लोग हमें याद करेंगे वहाँ तुम्हें भी लोग याद किया करेंगे। जब गुरुजी अपनी चौथी उदासी पर थे तब वे बगदाद की धरती पर आए, जहां भाई मर्दाना जी बहुत बीमार हो गए और उनका अंतिम समय आ गया। गुरुजी ने पूछा, मर्दानिया, तूने निस्वार्थ होकर हमारी 34 साल सेवा की है, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, तेरे परिवार को, तेरे पुत्र को राजभाग दे दे। तब भाई मर्दाना जी ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, हे सदगुरु, मुझे अगर राजपाट ही देना है तो केवल अपने चरणों का राज दो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा राजभाग है। गुरुजी के बार बार कहने पर तब भाई मर्दाना जी ने कहा, अगर आप दयालु हुए हैं तो मेरे पुत्र को अपने चरणों के साथ जोड़े रखना। इतिहास पढ़कर पता चलता है कि भाई मर्दाना जी के बाद श्री गुरु नानक देव जी अपनी कई उदासियों में मर्दाना जी के पुत्र शहजादा को अपने साथ लेकर गए थे। कहते हैं कि गुरु जी ने फिर भाई मर्दाना जी से पूछा, अगर तू कहे तो हम तेरी ऐसी कब्र बना दे जहां दुनिया के लोग दूर दूर से आकर तेरी कब्र पर सिजदा करेंगे और उनकी हर इच्छा यहाँ आने से पूरी होगी। इतना सुनकर भाई मर्दाना जी बोले, हे महाराज, हे सच्चे पातशाह, शरीर की कब्र से निकालकर क्या आप इन पत्थरों की कब्र में डालने लगे हैं? कृपया मुझे उस कब्र में ना डालें, केवल अपने चरणों में जगह दें। कहते हैं कि अंतिम समय में गुरुजी ने भाई मर्दाना जी की आंखें बंद करा के अपनी दिव्य दृष्टि से तलवंडी में उनका परिवार दिखा दिया। भाई मर्दाना जी ने अपना परिवार, बच्चे देखकर सब्र संतोष किया। इसके बाद पूछा, मर्दानिया, अब तेरे कितने श्वास बचे हैं? तब वे बोले, केवल 9 श्वास ही बचे हैं गुरुजी। तो गुरुजी बोले, अब केवल तू अपनी सूरत को प्रभु में ले जा। भाई मर्दाना जी ने 1520 में अफगानिस्तान के बगदाद शहर में अपना शरीर त्याग दिया था। उस समय गुरुजी और भाई मर्दाना जी अपनी मक्का मदीना की चौथी उदासी से लौट रहे थे। श्वास पूरे होते ही भाई मर्दाना जी गुरुजी की गोद में ऐसे गिरे जैसे रेत की दीवार गिरती हो। गुरुजी ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और फिर गुरुजी इसके बाद तलवंडी आए, जहां उन्होंने भाई मर्दाना जी के परिवार को सारी बात बताई और उन्हें सांत्वना दी। कहते हैं कि भाई मर्दाना जी की रबाब तब गुरुजी ने उनके पुत्र शहजादे को सौंप दी। इतिहास में दर्ज है कि गुरुजी ने सिद्ध गोष्ठी करते समय और अचल वटाला में भाई मर्दाना जी के पुत्र शहजादा को लेकर गए थे। भाई शहजादा दूसरे गुरु अंगद देव जी के दरबार में कीर्तन किया करते थे। उसके बाद उसी परिवार के 2 और रबाबी भाई सत्ता और बलवंड भी श्री गुरु अर्जुन देव जी के समय तक गुरु दरबार में बानी का अखंड कीर्तन की सेवा निभाई। भाई मर्दाना जी को सिखों के कीर्तन दरबार का संस्थापक माना जाता है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।